चले गए पुत्र की कामना लेकर, बेटे की कामना लेकर। जब सुमेरु पर तपस्या करने गए तो उग्र तप किया श्री व्यास जी ने। ध्यान दें, बहुत कठिन तप किया व्यास जी ने। 100 वर्षों तक सब कुछ छोड़ दिया। तपस्या से उनके जो सर के केस है ना, सब लाल रंग के हो गए, जिस केसों से अग्नि प्रज्वलित होने वाली थी। इंद्र घबरा गया। इंद्र घबराया कि कहीं व्यास जी तपस्या करके हमारा सिंहासन ही ना छीन लें। भगवान शिव के पास गए इंद्र देवता। शिव बाबा जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हमारी समझ में नहीं आता कि ये जो व्यास जी हैं किसकी तपस्या कर रहे हैं, क्यों तपस्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए, कहा इंद्र, वो महात्मा है, तुम्हारे सिंहासन की चाहत उनके हृदय में नहीं है। फिर प्रभु इतना उग्र तप क्यों कर रहे हैं। कहा पुत्र पाने के लिए, पुत्र की कामना के लिए तपस्या कर रहे हैं। कहा बेटा पाने के लिए इतनी बड़ी तपस्या, बेटा के लिए इतनी बड़ी तपस्या। कहा बेटा भी तो वैसे ही मिलेगा भाई, ऊंची कुर्सी पाने के लिए बहुत समय तक पढ़ना पड़ता है। नहीं जीता सोता टहलता तो संसार है। शिव जी पहुंचे श्री व्यास जी के पास। कहते हैं कि हे व्यास जी, गत्वारिस समीपम तो तमुवाच जगत गुरु उत्तिष्ठ वाष्पी पुत्र पुत्रस्ते भविता स्वाहा। श्री व्यास जी ने कहा प्रभु, हमें आप पुत्र देना ही चाहते हैं तो हे नाथ, अपने समान गुणों वाला पुत्र दीजिए जो आपके समान गुणवान हो। भगवान शिव ने कहा मेरे समान तो मैं ही, लेकिन हमारे जैसा कहा है तो सब गुण तो हम जैसा नहीं होगा, लेकिन वैराग्य हमारे ही जैसा होगा। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। भोले बाबा मेरे बड़े अलबेले हैं, बहुत अलबेले हैं, जो चाहे वो दे दें। मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। 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 मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत डमरू गांव में अकेले आ रहा थे, आवत है तो बता मदारी ले रहा थे ना, लेकिन हमारे बाबा मदारी आए हैं। और डमरू को देख के कोई मदारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को मत समझो। मेरे भोले बाबा को मदारी मत समझो। बब्बर से मरा हुआ, वही के खाद कर लो, क्या देंगे, वही के छोरी टांगे
हम फिर गा लेंगे। बोल शंभो भगवान की जय हो। तो व्यास जी को श्री भोले बाबा वरदान देते हैं कि जाओ व्यास जी, तुम्हें पुत्र मिल जाएगा। व्यास जी आज सुमेरु पर्वत से उत्तराखंड अपने आश्रम पर लौटे, सौम्याप्राश ने, और आए तो हवन करे का यज्ञ करने के लिए व्यवस्था करने लगे। तो भैया हम सब हवन में क्या करते हैं, कपूर डाल के हवन जला लेते हैं, आग से हवन पैदा कर लेते हैं, जला लेते हैं। लेकिन यज्ञों में आज भी जो यज्ञ होते हैं उनमें अरणी मंथन, लकड़ी और लकड़ी के मंथन से आग पैदा कर ली जाती है। लकड़ी ऐसे होती है खांचे वाली, जैसे घर में, अच्छा तो छोटा सा बता दूं उदाहरण, एक बिल्कुल सरल उदाहरण, जैसे काड़ी कूटे वाली हो रही है, क्यों भैया, मूसल से कूटने की जो काड़ी होती नहीं थी, जिसमें धान बड़ा कूटते थे, उसी प्रकार एक अरणी होती है और उसमें उसी के नाक की लकड़ी बनती है, इसको रगड़ते हैं, इसे मथते हैं, उसमें आग पैदा हो जाती है। यज्ञ में कभी यज्ञ होगी तो आप देखिए। व्यास जी अरणी मंथन कर रहे थे और अरणी मंथन करते करते सोचते हैं कि मेरा विवाह तो हुआ नहीं, और बिना विवाह के बेटा होगा कैसे, बिना विवाह के पुत्र होगा कैसे। यही विचार करते करते मन में अनेकों दृश्य इनके आंखों में आने लगे, लेकिन फिर भी व्यास जी का मन अरणी मंथन तो कर रहे हैं, लेकिन इनका मन भ्रमित है। व्यास जी सोचते हैं कि अगर काश मैं किसी राजकन्या से या किसी देव कन्या से विवाह करूं तो हमारे जो बिरादरी के संत हैं वो मेरा बड़ा हंसी करेंगे कि 100 वर्षों तक तपस्या किए व्यास जी, और वेदों के रचयिता व्यास जी, ग्रंथों के रचयिता, अब आज देखो ब्याह कर लिया, बड़ी बेइज्जती हो रही, क्या करें। इतने में क्या देखा व्यास जी ने, भैया श्री व्यास जी महाराज को गगन मंडल में एक अप्सरा दिखाई दी, जिसका नाम था घृताची। घृताची नाम के इंद्र की अप्सरा दिखाई पड़ी। वो इतनी सुंदर थी, इतनी मतलब मोहिनी उसका स्वरूप था कि व्यास जी उसको देख करके अपने आप को रोक न सके और इनका तेज उसी अरण्य में गिर पड़ा। बोल भक्त भगवान की जय हो। एक बालक ने जन्म ले लिया उस अरण्य से, अग्निशी बालक प्रकट हो गया और देखते देखते वो तुरंत 12 वर्ष का हो गया, 12 वर्ष का हो गया और वो बालक कहने लगा, पिताजी अब मैं जा रहा हूं जम प्रभ्रंत मन पेतो पेत कृतम द्वैपायनो विरह कातर याजुहा। तुरंत चल पड़े। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास जी दौड़े, पुत्र पुत्र कहते दौड़े, जम प्रभ्रंत मन पेतो पेत कृत्यम, जिनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ, जैसी धरती पर आए तभी चल पड़े। पुत्र पुत्र कहते जा रहे हैं तो तल वो भी नहीं दो। घोर जंगल में जब आप बड़ी बगिया हो, कोई बगीचा कोई जंगल हो और तेज आवाज लगाओ ना तो पेड़ों से लगता है कि आवाज लौट करके हमारी आवाज हमें को सुनाई पड़ रही है। वही हुआ कि जैसे पेड़ों ने उत्तर दिया हो कि व्यास जी क्यों उसके पीछे जा रहे हो, उसकी समझ में ना वो किसी का बेटा है और ना कोई उसका पिता है, और वो संत है, वो वीतरागी भक्त सुखदेव जी। अच्छा ऐसा पुत्र मिले क्यों ना, शंकर जी के हुक्म वहां हो रहे हैं वैसा बैरागी। अरे भैया सती माता थोड़े गलती हो गए, जब कैलाश भरा तो लागे समाधि अखंड अपारा। कितना लंबी समाधि लगाए शंकर जी। अगर पत्नी को इतना प्रेम होता तो संबत सहस 87 जी समाधि संगोय में
पत्नी को छोड़ करके बैठे भगवान का भजन करने 87,000 साल तक केवल समाधि लगाए बैठे हैं। और जब जागे भी तो ये नहीं देखा कि हमारी सती कहाँ गई। तब राम राम शिव सुमेरन लागे, जानो सती जगत जागे। ओ राम राम शिव सुमेरन पुत्र दिया है ना, तो त्याग तो भगवान शिव के जैसा ही होगा। ये थी महाराज सुखदेव जी की जन्म की कथा। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस तरह की अनेकों कथाओं से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद पूरा हुआ। द्वितीय स्कंद में प्रवेश करने से पहले हम एक बार मैया का ध्यान कर लें। बोल साचे दरबार की जय हो। तो कभी माँ दुर्गा लगती हो, कभी माँ ज्वाला लगती हो, कभी माँ चंडी लगती हो, कभी माँ काली लगती हो, कभी माँ दुर्गा लगती हो, कभी माँ दुर्गा लगती हो, कभी माँ ज्वाला लगती हो, कभी माँ चंडी लगती हो, कभी महाराज आश्चर्य करने तत्ते वचनम गर्भ हेतुकम संदेहो समुत्पन्नः सर्वेषां तपस्या। हे तपस्वियों में से सूत जी महाराज, माता व्यासस्य मेधाविन् नाम्ना सत्यवती तिजा विवाहिता पुरा ज्ञाता राज्ञा संतनुना यथा। हे महाराज,